Good morning, dear students. We'll continue solving our exercise 9.1. प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 5 सम्स है वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं. टुडे we'll solve question number 6. Okay, so first of all let us understand the question. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? I will take a boy whose height. So suppose this AB represents a boy, okay, whose height is 1.5 meter. Now condition में क्या दिया हुआ है? This boy is standing at some distance. We don't know the distance, but is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है? तो थोड़े डिस्टेंस पे ये मैंने ले लिया लेट अस से CD. So this CD represents a building whose height is 30 meters. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Boy with height 1.5 meter standing at some distance from a 30 meter tall building. So this is the ground. ओके, अब हमें आगे क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी कि लड़का सबसे पहले यहां पे है, राइट? नाउ ही वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग. सो नाउ दिस इज हिज पोजीशन. लेट अस टेल दिस पोजीशन एज A dash B dash. तो जो लड़का है वो यहां से लेके यहां तक इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. यानी कि जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वाज 30 डिग्री. ठीक है, बट एज ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस वो AB से आ गया कौन सी पोजीशन पे? A dash B dash. यानी कि B पोजीशन से वो B dash पे, बिकॉज़ ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. यानी कि यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 60 डिग्री. अब इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने ले लिया है P. तो हमें फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो ये जो B से B डैश हुआ वो डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग हुआ, उसे हमने कह दिया D मीटर्स. ओके, अब आप देख सकते हो कि ये जो है एक रेक्टेंगल जितना जैसा हो गया. तो अगर यहाँ पे बॉय की हाइट 1.5 मीटर है तो यहाँ पे भी उसकी हाइट क्या होगी? 1.5 मीटर. और यहाँ पे भी वो हाइट होगी 1.5 मीटर. वो तो चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो ये जो टोटल 30 मीटर था टावर, ओके, उसमें से ये 1.5 मीटर हुआ. तो ये PD वाला पार्ट ये भी हो गया 1.5 मीटर. अभी जो टोटल CD है वो 30 मीटर था, उसमें से ये पार्ट जो 1.5 है, तो जो बाकी का पार्ट जो CP वाला पार्ट है दैट शुड बी ऑब्वियसली 28.5, क्योंकि टोटल जो हाइट थी, ठीक है, टावर की वो 30 थी, उसमें से ये पार्ट 1.5 है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट विल बी डेफिनेटली 28.5. ओके, ये जो जितना डिस्टेंस BD है उतना डिस्टेंस A डैश होगा. ये भी आप ले सकते हो D मीटर. ओके, ये पार्ट हमको नहीं पता है, जो B डैश भी है या A डैश भी है वो हमको नहीं पता है, तो उसको हमको ले लेना है. वी कैन टेक दैट डिस्टेंस एज x. ये डिस्टेंस भी हो गया x. ना देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस सम्स में भी आपको बताया कि इस टाइप के सम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट पार्ट इज द डायग्राम. तो ये जो डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन में क्या है?
a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो ये है हमारा बॉय जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, is standing at some distance from a 30 meter high tower. तो ये जो सीढ़ी है that is the height of the tower जिसको हमने ले लिया है 30 मीटर. ओके, आगे the angle of elevation from his eyes, the angle of elevation from his eyes to the top of the building changes from 30 degree to 60 degree, changes from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो जो AB से थोड़ा वॉक करके यहाँ पे आ गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री था वो चेंज होके हो गया 60 डिग्री. हमें फाइंड क्या करना है? द डिस्टेंस दैट ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी यहाँ से वो यहाँ तक जो आया ये डिस्टेंस भी हमको फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले विल राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो AB है is equal to A dash B dash is equal to PD, ये तीनों सेम होंगे. ओके, और ये जो रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बॉय विच इज 1.5 मीटर. ओके, CD जो है वो पूरा का पूरा क्या है, इट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमको यहां पे दी हुई है, इट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज 30 मीटर. ओके, अब इसमें से जो PD वाला पार्ट 1.5 है, तो ये जो CP है वो कितना होगा, तो ये जो CP है दैट इज इक्वल टू होल CD माइनस PD. तो होल CD 30 है, उसमें से 1.5 PD माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा 28.5 मीटर. एंड द BB डैश which is equal to AA dash is distance walked by boy towards building, और उसको हमने ले लिया है D मीटर्स. ओके, और ये जो डिस्टेंस है B डैश D उसको हमने ले लिया है X मीटर. ओके, तो इतने डेटा को यूज करके हमें फाइंड करना है आइदर द वैल्यू ऑफ BB डैश और A डैश. तो यहाँ पे ट्रायंगल होता नहीं, तो एक्चुअली हमें कितनी वैल्यू किसकी मिलेगी, A डैश की. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A डैश, दिस वैल्यू A डैश इज इक्वल टू BB डैश, तो हमको मिल जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, व्हेन आई विल टेक एंगल CAP, उसमें मैं tan 30 लेके फाइंड करूंगा वैल्यू पूरे AB की. ठीक है, जब मैं लूंगा थीटा CA डैश P, तो मुझे वैल्यू मिलेगी किसकी, tan 60 की. ये वैल्यू मिलने के बाद मैं इस वैल्यू में से जो पूरा है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को कर दूंगा माइनस, तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस D. ओके, तो 1 बाय 1 हम करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ CA डैश P. ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल CA डैश P tan 60, क्योंकि CA डैश P में थीटा कौन सा है, 60, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, तो tan 60 इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू होगी ऑपोजिट में आएगा CP अपॉन एडजेसेंट में आएगा A डैश P. ओके, नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 दैट इज √3 इज इक्वल टू, तो CP है उसकी तो वैल्यू है 28.5 अपॉन X. ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ X इंटरचेंज करेंगे तो आएगा 28.5 अपॉन √3. क्या वैल्यू आई, 28.5 अपॉन √3. लेट अस कीप दैट वैल्यू एज इट इज. So this is my value number 1. Okay, now I will take triangle CAP. So in
ट्राइंगल CAP। अब CAP में आप देखो तो थीटा कौन सा है, इट्स 30 डिग्री, तो यहां पे आएगा tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट में तो आएगा CP अपॉन यहां पे आएगा पूरा AP। सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू CP की वैल्यू है 28.5 और जो हमारा AP है वो है D प्लस X। ओके, तो D प्लस X, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, D प्लस X इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस D, तो D इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस x उस तरफ चला जाएगा, लेकिन इक्वेशन 1 में हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो लेट अस यूज दैट वैल्यू। तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस D इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस, अब क्या होगा 28.5 अपॉन √3। ओके, अब हम यहां पे एलसीएम लेंगे, √3 को मुझे कॉमन एलसीएम में लेना है, तो जो √3 है यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो √3 इंटू 3 दैट विल बी 3। ओके, तो हम करेंगे 28 3 ओके, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 28.5 √3 इंटू √3 वो तो हो जाएगा 3, यानी कि इन शॉर्ट हम करेंगे 28 इंटू 3। कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, 8 3 इट्स 24, 2 3 2 6 84 हुआ, और जो 0.5 वाला था वो ओके 1.5 ऐड होगा, इसमें से हम 1.5 ऐड कर देंगे तो टोटल होगा 85.5, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला गया, देयरफॉर D इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5 होल अपॉन √3, होल अपॉन क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 85.5 में से 28.5 को हम माइनस करेंगे, सो देयरफॉर डिस्टेंस D इज इक्वल टू, अब माइनस करोगे तो आएगा 57 अपॉन √3। अभी √3 मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं कि इसको 3 का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो होता है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 19 3 57 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 19 इंटू √3 अपॉन ये जो √3 है वो ये √3 हो गया कट, तो जो हमको डिस्टेंस D फाइंड करना था that is 19 √3 meters. Okay, so now in the answer statement you have to write that the distance walked by the boy towards the building is 19 √3 meters. Okay, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि हमने किया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल में लिया ट्राइंगल CA'B to find out the value of x. Then taking triangle CAP, I will find what is the value of D plus x. लेकिन x में जो वैल्यू हमको ऑलरेडी मिली हुई है, जब हम उसमें उसको पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी D की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, AB is a boy whose height is 1.5 meter. He is standing at some distance from a building whose height is 30 meter. अब ये बॉय करता क्या है, he walks some distance toward the building. तो जब वो some distance toward the building walk करता है तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होता है। ठीक है, तो जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे और टॉप ऑफ टावर को देख रहा है उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, लेकिन जब वो थोड़ा डिस्टेंस वॉक करके बिल्डिंग की तरफ गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया और 30 से चेंज हो गया 60 डिग्री। मुझे फाइंड क्या करना है कि बॉय ने कितना डिस्टेंस वॉक किया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डी है तो सामने ये भी डिस्टेंस हो जाएगा डी। तो ये तो हो गया डायग्राम।
फिर हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक ट्रायंगल सी ए डैश पी, उसमें थीटा आप देख सकते हो कितना है 60 डिग्री, तो इन ट्रायंगल सी ए डैश पी tan 60, तो tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट में आपको दिखेगा सीपी, एडजेसेंट में आपको दिखेगा ए डैश पी, तो हमने ले लिया यहाँ पे सीपी अपॉन ए डैश पी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल वी हैव टू पुट द वैल्यूज, तो जो tan 60 है इस वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू सीपी, तो आप देख सकते हो सीपी की वैल्यू 28.5 है, वो वैल्यू में कहां से लाया, तो ये जो पूरा टावर है वो 30 मीटर का है, अगर ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है तो सामने ये भी 1.5 है, तो पूरे 30 में से ये 1.5 माइनस किया तो ये डिस्टेंस मुझे मिला 28.5, तो यहाँ पे हो गया 28.5 अपॉन ए डैश टी, तो डिस्टेंस हमको नहीं पता ये x है तो ये भी x है, तो हमने लिखा कि x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, कैसे, मैं जस्ट इंटरचेंज x को यहाँ पे लाए √3 को यहाँ पे लाए, तो x की वैल्यू हो गई 28.5 अपॉन √3, आई केप्ट द वैल्यू एज इट इज, ओके। अगर आपको चेंज लाना है ओके, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है कि 28.5 है इज 9.5 इंटू 3, ओके 9.5 इंटू 3, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 9.5 इंटू √3 इंटू √3 और एक √3 कट करोगे x की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिलेगी 9.5 इंटू √3, सो इट्स अप टू यू आपको किस तरह से करना है, उस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मैंने x को वैसे ही रखा है 28.5 अपॉन √3, दैट इज माय रिजल्ट नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे CAP, जहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, तो इन CAP tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ऑपोजिट इज CP, एडजेसेंट इज AP, यहाँ पे लिखा हमने CP अपॉन AP, ओके। तो नाउ tan 30 उसकी वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू CP इज 28.5 और ये जो AP है इस कॉम्बिनेशन ऑफ D प्लस x, यहाँ पे हमने लिख दिया D प्लस x, ओके। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो D प्लस x वन जा D प्लस x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3, ओके। तो D को अगर सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना है तो 28.5 √3 माइनस x होगा, तो D इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, कॉमन लेने के लिए एलसीएम लेने के √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3 हो गया, सो 28.5 इंटू 3 जब आप करते हो होगा 85.5 माइनस 28.5 होल अपॉन √3, D इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस किया मिला 57 अपॉन √3, सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 57 जो होता है वो 19 त्रिज्या होता है, मुझे √3 को कट करना है, 3 को मैंने डिवाइड किया इन द टू पार्ट्स, √3 इंटू √3, तो ये √3 कट हो गया, सो D इज 19 इंटू √3, सो डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज 19 √3 मीटर। नाउ अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट में बताया कि आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, सो आफ्टर फाइंडिंग दिस यू हैव टू राइट द आंसर स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग और द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आंसर स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 meters, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम प्रॉपर्ली। एक बार आप देख के सॉल्व कर लो एंड 1-2 times also try to solve it on yourselves so that you get better grip of such kind of sums.